कुछ या एक ही है? भिन्न है। भिन्नता ये है कि शंकर के गले में, बगल में, कमर में सांप दिखाए गए हैं और विष्णु के सर के ऊपर सांप दिखाए गए हैं। जो विष्णु का पार्ट है पालना का, स्थापना का, वही पार्ट द्वापर युग से गणेश के रूप में जानवर की मूर्ति में दिखाई दिए है। क्योंकि द्वापर युग में, कलयुग में द्वैतवादी से अनेकवादी बन जाते हैं। रामकृष्ण की आत्माएं भी जानवरियत का स्वभाव पकड़ लेती है, तो हनुमान और गणेश की पूजा चालू हो जाती है। बाकी बात वही है जो शास्त्रों में दिखाई है। जैसे विष्णु को फणों वाला सर्प दिखाया है छत्र छाया के रूप में, ऐसे ही गणेश को दिखाया है। और गणेश, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है। तो कोई हनुमान होगा लंबी पूंछड़ी वाला, या कोई गणेश होगा लंबी सूंड वाला, नहीं। इन सब बातों में बुद्धि से टैली करना पड़ता है। गणेश जैसा पार्ट बजाने वाला होगा तो क्या उसको प्रैक्टिकल में सूंड होगी? नहीं, उसकी नाक बड़ी लंबी होगी, सारा काम नाक से करने वाला होगा। सूंघने की शक्ति बहुत तीखी होगी और ज्ञान सुनने के कान भी बड़े 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 कान होंगे। आंखों में मदमातापन भरा हुआ होगा। दे अभिमानी ही दे अभिमान। और माथा, माथा माने बुद्धि छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी होगी। हाथी का माथा छोटा होता है, हाथी का माथा बहुत चौड़ा, लंबा चौड़ा होता है। और देह भी लंबी चौड़ी दिखाते हैं। क्या मतलब हुआ? है देहभान बहुत भरा रहता है। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं जो संगम युग में शूट होती रहती है। कितने ढेर के ढेर भक्ति मार्ग में चित्र बनाए। जो बनाने वाले हैं वो कहाँ बैठे होंगे? यही ब्राह्मणों की दुनिया में। यही चित्र बनाने वाले भी हैं और यहाँ उनकी पूजा करने वाले भी, गणेश हनुमान की पूजा करने वाले भी बैठे हैं। बाप समझाते हैं। भगवान का बच्चा बनना ज्यादा ऊंची बात है या बच्ची बनना ऊंची बात है? बच्चा बनेंगे तो वारसदार बनेंगे, और बच्ची बनेंगे तो जो वर्षा बच्चे को मिलता है वो वर्षा बच्ची को नहीं मिलता है। बच्ची फिर भी आधीन की आधीन ही रहती है और बच्चा बाप की राजाई लेकर स्वाधीन बन जाता है। तो महाराष्ट्र में बच्चे की पूजा ज्यादा होती है और कलकत्ते में देवियों की पूजा ज्यादा होती है। देवियों में भी कौन सी देवी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है? वहां काली कलकत्ते वाली बहुत प्रसिद्ध है, चंडिका देवी।
कलह क्लेश इकट्ठा कौन करता है? अरे कलह क्लेश बचाने वाले, कलह क्लेश बढ़ाने वाले असुर हैं या देवताएं हैं? पांडव हैं या कौरव हैं? तो कौरवों का संहार कहो, असुरों का संहार कहो, प्रैक्टिकल करता कौन है? देवियां करती हैं। देवियां ही गाई हुई हैं असुर संहारिणी। तो असुर ज्यादा वैश्यावृत्ति करने वाले कलकत्ते में हैं या पश्चिम में? कौन से शहर की वैश्यावृत्ति गाई हुई है? कलकत्ते की। जो धनी मानी पैसे वाले लोग होते हैं, दुष्चरित्र हो जाते हैं, तो अपना सारा धन कहां जाके पूजा में लगाते हैं? हा? किसकी पूजा में सारा धन गंवाए देते हैं? वैश्या की पूजा में सारा धन गंवाए देते हैं। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि महाकाली संपन्न स्टेज जब धारण करती है तो वैश्या है। कौन सा फल है? जिसका नाम नारियल है। रियल है कि नारियल? नारियल है। रियल है। जैसे नारियल में 3 नेत्र दिखाए जाते हैं, ऐसे ही रुद्रमाला की ये 2 मणके हैं जो भगवान के बहुत नजदीक हैं, महाकाल और महाकाली। दोनों त्रिनेत्री हैं। महाकाली को तीसरा नेत्र दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? तो रियल पार्ट बजाते हैं या नारियल पार्ट बजाते हैं? नारियल पार्ट बजाते हैं। लोग समझते हैं ये तो रियल है। गणेश जी का पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा के संगम युगी जीवन में जो सहयोगिनी बनी वो कौन कौन है? ओम राधे मम्मा। ओम राधे मम्मा ने बुद्धिमान का पार्ट बजाया या नहीं बजाया? तो बुद्धि हो गई। सिद्धि बताओ कौन है? बताओ भाई, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हैं? अच्छा, उनने सिद्धि प्राप्त की है। ओम राधे मम्मा ने भी सिद्धि नहीं प्राप्त की तो कुमारिका दादी कहां से सिद्धि प्राप्त कर लेंगे? हैं? सिद्धि क्या है? सिद्धि है मनुष्य जीवन में रहते रहते मुक्ति और जीवन मुक्ति की सिद्धि हो जाए। ये है परम परम सिद्धि। तो किसने पाई? अरे हैं? जगदम्बा ने पाई। यज्ञ के आदि में भी जगदम्बा और अंत में भी जगदम्बा। तो बुद्धि और सिद्धि दोनों हो गई कि नहीं? शास्त्रों में सही लिखा है या झूठा लिखा? शास्त्रों में सही लिखा है। वो गणेश हैं कि नहीं? गण माने देवताएं। देवताएं कहाँ होते हैं? हैं? सतयुग में होते हैं देवताएं। तो जो सतयुग में देवताएं होते हैं 16 कला संपूर्ण, उन देवताओं देवगणों का मुखिया कौन? पहला पत्ता कौन? ब्रह्मा। एकदम एग्जैक्ट शास्त्रों से मिलता हुआ ज्ञान है। और गणेश की मान्यता कहाँ है?
मध्य भारत में, खास करके बम्बई नगरी में गणेश की मान्यता है। उनका बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। बच्चे किसके हैं? गणेश और कार्तिकेय किसके बच्चे हैं? दिखाते हैं शंकर के बच्चे हैं। क्या शंकर ने उनको देह से पैदा किया है? देह से तो नहीं पैदा किया है, तो बेहद के बच्चे। गणेश है मातेला, माता की शक्ति से उत्पन्न हुआ, और कार्तिकेय पैदा तो हुआ, शक्ति से ही पैदा हुआ, लेकिन पालना किसने की? माँ बाप की पालना नहीं ली। किसकी पालना ली? 6 धर्म की 6 कृतिकाएं हैं भक्ति मार्ग की, उनसे पालना ली। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, संन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये 6 धर्मों की 6 कृतिकाएं उनकी पालना करती है। उनका पुत्र ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का पुत्र वैष्णव, शिव का पुत्र शैव, ऐसे ही कृतिकाओं का पुत्र कार्तिकेय नाम हुआ। 6 मुख दिखलाते हैं, अर्थात जो भक्ति मार्ग की पैदाइश करने वाले धर्म हैं, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि, उन सब धर्मों की पालना करने वाला है। एक मुख से बात नहीं करता है। कभी किस धर्म की बात करता है, कभी किस धर्म की बात करता है, कभी किसको फॉलो करता है, कभी किसको फॉलो करता है। ये ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है। कभी मंदिर में जाके झांझ बजाएगा, तो कहीं गिरजाघर में जाकर के इबादत करता हुआ देखा जाएगा। बात के भक्ति मार्ग के पार्ट बजाने वाली आत्मा है। इसलिए जो विदेशी धर्म है वो विदेशों में फैले हुए दिखाई गए। भारत का विदेश क्या है? दक्षिण भारत है भारत का विदेश। जो भी विदेश हैं, सब जानते हैं कि 2500 वर्ष के अंदर सागर से निकले हुए। पहले भारतवर्ष, जिसे जम्बू द्वीप कहा जाता है, वो सिर्फ उत्तर भारत का हिस्सा था। बाद में जब 2500 वर्ष पूरे होते हैं, तो दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो भी समुद्र से ऊपर आता है। जैसे कि विदेशी देश दूसरे धर्म के देश समंदर से ऊपर आ जाते हैं। वहां की भाषा अलग होती है, वहां की चलन अलग होती है, वहां के संस्कार अलग होते हैं, वहां के रीति रस्म अलग होते हैं। इसलिए बोला कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश। और ज्ञान में भी देखने में आता है कि भगवान बाप जब आते हैं तो दक्षिण भारत की आत्माएं जो कि भाषा भी नहीं जानती, बाप को पहले पहचानती।
देसी बाप को पहले पहचानते हैं या विदेशी बाप को पहचानते हैं? विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं। कितनी वंडरफुल बात। जो भाषा को भी नहीं जानते, जिनके रीत रस्म रिवाज भी अलग अलग है, वो बाप को पहचान लेते हैं। और दक्षिण भारत से कहां उत्तर भारत में जाकर के सारी बातों को फॉलो कर लेते हैं। तो ज्यादा होशियार कौन हुए, दक्षिण भारत के या उत्तर भारत के? समझदार किसको कहेंगे? कहेंगे विदेशी ज्यादा समझदार है। भारतवासी तो पूरे तमोप्रधान बन जाते हैं। अभी भी नहीं पहचान रहे, अभी भी गुरुओं के पीछे लगे पड़े। तो विदेशियों का हेड है बाप का वो बच्चा जिसका नाम कार्तिकेय पड़ा है, क्योंकि विदेशों में ही पूजा होती है। और दूसरा बच्चा है गणेश, जो देवताओं का अधिपति माना गया है। ज्ञान बहुत सुनता है, इसलिए कान बड़े बड़े हैं। बुद्धि में बहुत प्रबल है, इसलिए माथा चौड़ा दिखाया गया है। लेकिन आंखों में विशेष मद भरा हुआ है, क्योंकि समझता है मैं ही गीता का भगवान हूं। भगवान हूं तो मेरी दृष्टि से सत्य सुधरेगी। तो दृष्टि व्यभिचारी बनेगी या अव्यभिचारी बनेगी? व्यभिचारी दृष्टि बनेगी, उसको कहेंगे आंखों की शराब पीने वाला। तो हाथी की आंखें मदमाती होती है या साधारण होती है? मदमाती आंखें होती है। देवान ज्यादा होता है या थोड़ा होता है? बहुत देवान होता है। कितना भी ज्ञान के पॉइंट सुनाते रहो, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है। वीरभद्र और कालभद्र, ये दो देवी के संरक्षक दिखाए गए हैं। वास्तव में गणेश कोई होता नहीं है देवता, ये एक रूपक दिखाया गया है कि ऐसी भी देवात्माएं हैं जो अपना देहभान त्याग नहीं पाती हैं इस जीवन में पुरुषार्थ करके। ये तो सूर्यवंशी आत्मा ही हैं जो इसी जीवन में अपना देहभान त्याग देती हैं। बाकी आत्माओं के कोई के मुख में ही देहभान रह जाता है, कोई के दूसरी इंद्रियों में देहभान रह जाता है, कोई का सारी इंद्रियों में देहभान रह जाता है। तो जिनके मुख में देहभान दिखाया गया है उनको गणेश का रूप दे दिया है। वीरभद्र कोई दूसरा नहीं है, प्रजापिता स्वयं ही वीरभद्र है। जो गणेश के देहभान को चकनाचूर कर देता है। गणेश को गणेश के रूप में दिखाओ
बैल के रूप में दिखाओ, बात एक ही हो जाती है। गणेश जी है ना, तो गणेश जी जो हैं उनकी एक भुजा इधर दिखाते हैं, एक भुजा इधर दिखाते हैं, पांव नीचे को दिखाते हैं, सूंड ऊपर को दिखाते हैं। तो उनकी ये 4 भुजाएं हो गई स्वास्तिका की निशानी। अपना जो षष्ठी चक्र का चित्र है, उस षष्ठी के चक्र के चित्र में ऊपर कौन बैठे हुए हैं? कोई बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? किसका चित्र है? ब्रह्मा और सरस्वती का चित्र है। तो वो ब्रह्मा गणेश की आत्मा है। गण माने समूह देवताओं का, और ईश माने स्वामी। जितने भी सतयुग में देवताएं हैं, उन सब देवताओं का मुख्य देवता कौन है? सतयुग में कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। तो वो कृष्ण वाली आत्मा ही गणेश है। जब नई सृष्टि की शुरुआत होती है तो पहले पहले कौन सा पत्ता है? वो ही गणेश है। इसलिए गणेश की पूजा पहले होती है। वो 4 युगों में चक्र काटता है, इसलिए 4 भुजाएं दिखाई हैं। माना स्वस्तिका में गणेश बैठा हुआ है। जब आदमी की नाक नीचे हो जाती है तो कहेंगे सूंड लटक गई कि ऊपर उठ गई? है? सूंड लटक गई। जिंदगी भर तो वो अपने को समझते रहे मैं ही बाप की प्रत्यक्षता करूंगा। फिर बाद में रिजल्ट क्या हुआ? बाद में जब शरीर छोड़ दिया तब संदेशी में आके कहा कि मैं जो चाहता था वो मैं अपने जीवन में नहीं कर सका, मैंने गलत रास्ता पकड़ा। तो ये गणेश का तो पार्ट है। गणेश में देह अभिमान ज्यादा होता है, तो शरीर कैसा दिखाया जाता है? देह अभिमानी हाथी का शरीर दिखाया जाता है। हाथी क्या करता है 24 घंटे? हैं? मारे देहवान के हिलता ही रहेगा, झूमता रहेगा। हाथी का माथा बहुत चौड़ा होता है, इसका मतलब दिमाग का बड़ा है, दिमाग बहुत चलाता है। कान भी बहुत बड़े बड़े हैं, माने सुनता भी बहुत है, ज्ञान को सुनने वाला भी बहुत है। ये सारी सिफ्तें जो दिखाई जाती हैं गणेश को, वो जगदीश भाई पर सारी लागू हो रही। पूजा भक्ति मार्ग में होती है, तमो प्रधान युग में होती है या रजो प्रधान युग में होती है? तमो प्रधान युग में होती है। देख लो, कलयुगी देवता है, क्या फायदा? जिंदगी भर भक्ति करो, उसकी पूजा करो, और फिर जब मन में आए तब उसे ले जाके डुबो दो। नहीं डूबे तो पांव रख के डुबो दो। ऐसी पूजा करवाना अच्छा है। तीसरे जन्म के हिसाब किताब जो सामने आ जाते हैं माया के रूप में, माया के रूप में त्रिसठ जन्म के हिसाब किताब सामने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। स्त्री के रूप में आते हैं, पुरुष के रूप में आते हैं, कोई पदार्थ के रूप में आते हैं। तो जब सामने आते हैं तो हम उनका मुकाबला करते हैं क्या? कि शरणागत हो जाते हैं? रसगुल्ला आया और गप खाया, जी का सर खलास हो जाता है। गणेश जी का सर पहले मनुष्य का था। मनन चिंतन मंथन करने वाला गणेश जी का पहला सिर है। वो मनन चिंतन मंथन जानवर करता है या मनुष्य करता है? मनुष्य करता है। वो
मनन चिंतन मंथन करने वाला सल 3 आंखों वाला होता है, वो रियल होता है या नारियल होता है? हैं? सबसे ऊंची स्टेज का फल कौन सा है? नारियल है। तो 3 देवताएं सबसे ऊंची स्टेज वाले हैं। उन तीनों देवताओं में ऊंचे से ऊंची स्टेज वाला कौन है? वो ही नारियल है। शंकर का पार्ट ऐसा पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। तो रियल है या नारियल है? नारियल है, इसलिए समझ नहीं पाते। मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाता हूं, उस रूप को कोई बिरले बच्चे हैं जो समझ पाते हैं। 8 ही हैं जो निकलते हैं, बाकी तो उल्टम पट्टा। अब गणेश का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है वो शंकर वाले पार्ट से भिन्न है कुछ या एक ही है? भिन्न है। भिन्नता ये है कि शंकर के गले में, बगल में, कमर में सांप दिखाए गए हैं और विष्णु के सर के ऊपर सांप दिखाए गए। जो विष्णु का पार्ट है पालना का, स्थापना का, वही पार्ट द्वापर युग से गणेश के रूप में जानवर की मूर्ति में दिखाई दिया है। क्योंकि द्वापर युग में, कलयुग में द्वैतवादी से अनेकवादी बन जाते हैं। रामकृष्ण की आत्माएं भी जानवरियत का स्वभाव पकड़ लेती है। तो हनुमान और गणेश की पूजा चालू हो जाती है। बाकी बात वही है जो शास्त्रों में दिखाई है। जैसे विष्णु को फणों वाला सर्प दिखाया है छत्र छाया के रूप में, ऐसे ही गणेश को दिखाया है। हनुमान का पार्ट और गणेश का पार्ट, ये जानवरों का पार्ट है या मनुष्यों का पार्ट है? मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्यों का पार्ट है या जानवर बुद्धियों का पार्ट है? इसका पार्ट है, जानवरों का पार्ट है। वो 2 प्रकार के दिखाए गए हैं। एक है बंदर, जिन बंदरों की राम ने सेना ली और उस सेना का मुखिया कौन था? अरे बंदरों का मुखिया कौन था? हनुमान। बंदर बुद्धि प्रसिद्ध है। मानवीय बुद्धि में और बंदर बुद्धि में कुछ अंतर होता है? नहीं, कितना अंतर होता है। बंदर बुद्धि तो बहुत चंचल होती है। चंचलता में शास्त्रों में राम की आत्मा को आगे दिखाया गया है या कृष्ण की आत्मा को आगे दिखाया गया है? कृष्ण की आत्मा को आगे दिखाया गया है। जो चंचल बुद्धि होता है, बच्चा बुद्धि कहो, वो चंचल बुद्धि बच्चा समझदार कहे
या बेसमझ गए हैं? बेसमझ होता है तो बच्चा बुद्धि का आ जाता है, और राम वाली आत्मा को समझदार दिखाया गया है या बेसमझ दिखाया गया है? समझदार दिखाते हैं। और राम वाली आत्मा जब राम के रूप में प्रत्यक्ष होती है तो शंकर नाम रूप से प्रत्यक्ष होती है ना। है? शरीर किसका है? कृष्ण का है या राम का है? राम का। तो शरीर के ऊपर ही नाम प्रख्यात होता है। तो राम वाली आत्मा को चलाने वाली, इंस्पिरेट करने वाली, उमंग उत्साह देने वाली कौन सी आत्मा है? कृष्ण की आत्मा, बाप दादा। राम के लिए खास, राम वाली आत्मा के लिए बाप दादा कौन सी आत्मा है? शिव और कृष्ण। उनमें भी खास करके ऊंची स्टेज में उड़ा के ले जाने वाली, उमंग उत्साह बढ़ाने वाली, इंस्पिरेटिंग पार्टी की आत्मा कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। तो हनुमान को दिखाते हैं कि राम सीता को अपने कंधों पर बैठाकर उड़ा ले जाता था। ऊंची स्टेज में उड़ाने की बात है, पहाड़ को भी पार करा लेता था, विषय सागर को भी पार करा लेता था। एक रूप तो ये हुआ हनुमान का, और दूसरा रूप गणेश का दिखाते हैं। जो रूप है वो जानवरों में कौन सा दिखाया गया है? हाथी का दिखाया गया। यह हाथी रूपी महारथी कहा जाता है या महावीर कहा जाता है? महारथी कहा जाता है, महावीर नहीं कहेंगे। वो हाथी रूपी महारथी जानवरों के बीच में सबसे जास्ती समझदार जानवर होता है या कम समझदार होता है? जानवरों के बीच में सबसे जास्ती समझदार जानवर कौन सा होता है? हाथी। उसकी निशानी भी है, चौड़ा मस्तक है, माथा चौड़ा है, कान है, इतने बड़े बड़े दिखाए गए हैं गणेश को कि जितना वो सुनता है उतना और कोई नहीं सुनता। और आंखों में मद भरा हुआ रहता है। आंखें कैसी होती हैं? मदमाती आंखें होती हैं। और सारा कार्य हाथ पांव से करता है कि कोई और अंग है जिससे करता है? नाक। सारा कार्य नाक से करता है। नाक किस बात के लिए प्रसिद्ध होती है? सूंघने के लिए। माने परख शक्ति भी बहुत है। तो गणेश भी जहां चित्रों में दिखाते हैं वहां गणेश को बैठा हुआ दिखाते हैं। क्या बैठा हुआ है? खड़ा हुआ गणेश कहीं नाटकबाजी में, ड्रामाबाजी में
कहीं दिखाया हो तो दिखाया हो, लेकिन चित्रों में बैठा हुआ दिखाते हैं। माने पुरुषार्थ में बैठा है। गणेश पुरुषार्थ में खड़ा हुआ नहीं है। और हनुमान कहाँ की यादगार है? हाँ, संगम युग में भी कौन सा संगम युग? हाँ, सन 76 से जो पुरुषोत्तम संगम युग प्रत्यक्ष होता है, उसमें सदैव पुरुषार्थी जीवन में खड़ी रहने वाली आत्मा है हनुमान के रूप में। तो सारी लंका को आग लगाने वाली आत्मा है। क्या? लंका में आग लगाने वाली आत्मा है। तो बैठा हुआ रूप किस समय का है? गणेश का। और खड़ा हुआ हनुमान का रूप किस समय का है? नहीं, सन 68 तक बैठा हुआ रूप है। किसका? गणेश का। और सन 68 के बाद बाप दादा की सोल में जो दादा की सोल है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। बजाती है या नहीं बजाती है? बजाती है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होती है। प्रत्यक्ष होती है 76 से। बाकी ऐसे नहीं है कि 69 से लेकर के 75 तक बच्चों में प्रवेश नहीं होता है। प्रवेश तो होता है। इस रूप में, गणेश के रूप में या हनुमान के रूप में? हनुमान के रूप में। हाँ, गणेश की सवारी चूहा। हाँ हाँ, कोई आत्मा ऐसी ज्ञान में निकलती है जो अंदर ही अंदर सारा खोखला कर देती है। अब ब्रह्मा कुमारियों को और एडवांस पार्टी वालों को पता ही नहीं चलता क्या कि सारा अंदर घर खोखला हो गया है। अंत में जो अनिश्चय होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में मौत का बाजार लगेगा, तो ऐसे चूहे काम करेंगे या नहीं करेंगे? है? करेंगे। छोटे छोटे चूहे होते हैं। गणेश तो बहुत बड़ा दिखाया जाता है, बड़ा देह अभिमानी सांडा, लेकिन उसकी सवारी छोटी छोटी आत्माएं। ऐसी छोटी छोटी आत्माएं एडवांस ज्ञान में निकली हुई है, जिन्होंने निश्चय पत्र मात्र लिखा है, लेकिन भगवान के पार्ट के ऊपर निश्चय नहीं है। भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट क्या है, ये उनकी बुद्धि से बिल्कुल परे है। छोटे छोटे जिज्ञासु हैं, पावरफुल आत्माएं नहीं है, जो विपरीत बुद्धि बन करके, अनिश्चय बुद्धि बन करके ढेर की ढेर विष्णु पार्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो अंदर ही अंदर खोखला करते रहते हैं। उनकी सवारी किसके ऊपर होती है? गणेश की।